हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को एक डिस्कशन कर लिया था और ये हमारा चल रहा है क्लास 8 का मैथ चैप्टर है जो हमारा 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, जिसका हमने एग्जाम्पल नंबर हमने अच्छी तरीके से टैकल कर लिया था। आज हमको एग्जाम्पल नंबर 2 टैकल करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हमने जो फर्स्ट टैकल किया था यानी फर्स्ट को जो सॉल्व किया था, हल किया था, वो अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। सर्कल के जो पाई ग्राफ पढ़ा है हमने, सर्कल ग्राफ बोल सकते हो आप इसको, पाई चार्ट हो सकते हो, पाई ग्राफ बोल सकते हो। उसी पे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट को बेस्ड क्वेश्चन को किया था, उसी बेस्ड पर हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले मेरा दो ही फंडे हैं। पहला फंडा है कि क्वेश्चन को पढ़ना, सबसे पहले रीड करना, उसके बाद वो कह क्या रहा है हमें क्या निकालना है, बस वही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें इस बीच इन दो कड़ियों के बीच में रिलेशन बैठा देना है कि वो पूछ क्या रहा है, हमें हमारे पास देने के लिए क्या है, तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ ऑन अ पार्टिकुलर डे। एक दिन की बात है, यानी एक दिन मान लो, एक दिन द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ बेकर शॉप। एक बार क्या हुआ, एक जो बेकरी की दुकान है ना, बेकरी एक पार्टिकुलर मतलब एक दिन बेकर की दुकान पर उसने पार्टिकुलर मतलब एक विशेष दिन मान लो, विशेष दिन को उसने जो सेल मतलब कि उसकी जो बिक्री हुई डिफरेंट आइटम मतलब अलग अलग आइटम पे, जैसे अलग अलग आइटम पे आपकी बिक्री होती है। ठीक है, अलग अलग आइटम पे उसकी बिक्री हुई। जो बेकर्स मान लो जो बेकर वगैरह होता है, केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह बेचते हैं उनके, वो हमें इस प्रकार उसने बताया। ठीक है, अब जैसे मान लो ऐसा देखो, मान लो आप ही हो कि है ना, जैसे आप में मान लो कि आप हो जैसे किराना वाले है ना, आपकी किराना की दुकान है तो आपके पास हर चीज़ रहेगा ना, जैसे दाल चावल आटा है ना, दाल है गेहूँ वगैरह सब मिलेगा आपके पास ही ना, जो काजू बादाम वगैरह। तो आपने क्या किया, तो ऐसे ही आप भी क्या करते हो, तो आप भी एक दिन आपने क्या, आपके पास जानकारी, आपने कहा चलो इस जानकारी को मैं लिख के देखता हूँ कि आज पर्टिकुलर मेरी कितनी सेल हो गई है। सेल मतलब बिक्री हो गई है ना। तो आपने बोला कि 100 रुपये का तो मेरा आटा बच गया, 200 रुपये की दाल बच गई, 300 रुपये का चावल बच गए और 100 रुपये का और भी अदर आइटम बच गया। तो आपने ये सब देखा तो आपको पता चला कि आप भी क्या हो, दुकानदार हो, बेकर हो मान लो, तो आप बेकर की जगह उसकी जो पर्टिकुलर डे मतलब एक दिन के अंदर इसकी कितनी बिक्री होती है वो हमें उसने दी है। ठीक है, नीचे टेबल में कैसे ये आइटम दिए हुए हैं, उसकी दुकान में जो भी आइटम होंगे और ये उनका सेल दिया मतलब कितनी बिका हुआ है, कितने रुपये का बिका हुआ है रुपये में। ठीक है, तो देखो हमारा जो ऑर्डिनरी ब्रेड है यानी कि साधारण जो ब्रेड आता है, साधारण जो हमारे पैकेट में मिलता है वो वाला ब्रेड, वो 320 रुपये का बेचा उसका, है ना। देखो क्या, उसका जो ऑर्डिनरी ब्रेड है यानी कि जो ऑर्डिनरी ब्रेड है वो उसका कितने का बचा, 320 रुपीज़ का, है ना। तो यानी 320 रुपये का उसका ऑर्डिनरी केक, जो ऑर्डिनरी केक है वो बेच गया। ठीक है, फिर आता है फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड का मतलब होता है जो फ्रूट वाला ब्रेड होता है, इसमें फ्रूट फ्लेवर बोल सकते हो आप, मतलब फ्रूट वाला, उसमें फ्रूट के इंग्रीडियंट्स मिले हों, है ना। इंग्रीडिएंट मतलब कि उसके जो तत्व मिले हो, फल वाला, है ना, फ्रूट्स वाला। तो फ्रूट वाला ब्रेड है 80 रुपये का बेच लिया उसने, है ना, अपनी दुकान। भाई दुकानदार है तो भाई सेल तो करेगा ही, तो उसने क्या किया, एक दिन 320 रुपये का जो ऑर्डिनरी ब्रेड आता है वो बेच दिया, अपनी दुकान पर सेल कर दिया। फिर फ्रूट ब्रेड है वो 80 रुपये का बेच दिया। जो केक एंड पेस्ट्रीज है, केक एंड पेस्ट्रीज वो 160 रुपये की बेच दी। बिस्कुट है वो 120 रुपये का बेच दिया और अदर जो सामान है वो 40 रुपये का बेच दिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कैसा कि एक दुकानदार है, उसने जब एक दिन मतलब एक दिन का बता रहा है, ये पूरा ये जो हिसाब है उसका एक दिन का। ठीक है, एक दिन का कि वह ऑर्डिनरी ब्रेड है वो 320 रुपये की बेच देता है, फ्रूट ब्रेड है वो 80 रुपये की बेच देता है, केक एंड पेस्ट्रीज है वो 120 रुपये की बेच देता है, बिस्कुट केक एंड पेस्ट्री सब 160 रुपये की बेच देता है, बिस्कुट है 120 का बेच देता है और अदर है वो 40 रुपये में वो बेच देता है। ठीक है, ऐसे उसने टोटल जो पूरी बिक्री करी है वो 720 रुपये की हो गई। आप इनको ऐड करके देखोगे तो 720 रुपये हो रहे हैं टोटल, जो उसने जो पूरा सेल किया है वो 720 रुपये का किया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बस हमें, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें क्या करना है, ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ दिस डाटा, है ना। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ दिस डाटा। हमें इस डाटा का पाई चार्ट बनाना है। क्या, पाई चार्ट को हमें ड्रॉ करना है, इस डाटा की पाई चार्ट को हमें ड्रॉ करना है। यानी पाई चार्ट है जो ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बोल लो आप, सर्कल ग्राफ बोल लो, जो नाम अलग अलग है पर है वही, उसको यानी पाई चार्ट को ही हम सर्कल ग्राफ बोल सकते हैं, सर्कल ग्राफ को ही हम पाई चार्ट ग्राफ बोलते हैं। हमें वो ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले हमें, आपको पता है देखो,
आपको एक बात समझनी चाहिए कि हमें कोई भी सर्कल ग्राफ को ड्रॉ करना है ना, कोई भी, जैसे मान लो सर्कल है ये, है ना, हमें यदि ये सेंटर होता है सर्कल का, जो सेंटर से आप ड्रॉ करते हो, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे खींचते हो गोला से, तो ये सेंटर होता है जिसको आप फिक्स पॉइंट रखते हो। फिक्स मतलब इसको, ये तो घूमता नहीं है, बस ये पेंसिल वाला हिस्सा घूमता है, तो वो तो फिक्स पॉइंट है नहीं है, वो तो घूम रहा है, पर ये एक ही जगह है ना, तो ये क्या फिक्स पॉइंट है ना। तो फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं ना, वो जैसे मान लो, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। तो आपको यदि पाई चार्ट ड्रॉ करना है, यदि आपको कोई पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमें, यदि आपको इस सर्कल के अंदर आपको कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, यदि आपको, हम देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान हो तो उसमें हमने जो सर्कल ग्राफ था वो हमको बना के दिया हुआ था कि इतने % ये है, इतने % इतना है, उसने घर पे इतना है, जो हाउस रेंट पे 15% खर्च कर दिया, सेविंग भी 15% कर ली, 10% क्लॉथ पे खर्च कर दिया, ऐसे हमें दिया था। तो वही डाटा हमें इसमें बताना है, किसमें, इसमें, कि कितने डिग्री एंगल उसने कितने, मतलब कितना इन्फॉर्मेशन की ऑर्डिनरी ब्रेड का इसमें कितना हिस्सा बटा होगा। क्योंकि जो हम सर्कल ग्राफ है उसमें पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, होल पार्ट को, पूरे पार्ट को हम डिवाइड करते जाते हैं एंगल, मतलब इस, हमें हर चीज़ का एंगल बताना पड़ेगा, क्या, सेंट्रल एंगल, क्या बताना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल का मतलब होता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमें बताना है सभी आइटमों का, सभी आइटम का, हमें ना ये तो बताना, इस डाटा के अंदर हमें ये भरना है कि हमें ये बताना है कि ये कितना, इतना मान लो ये वाला हिस्सा काट के ये किसको बताएगा, ये मान लो अपना बताएगा किसको, ऑर्डिनरी ब्रेड को, है ना, ऑर्डिनरी ब्रेड को। ये वाला हिस्सा मान लो ये किसको बताएगा, ये बताएगा फ्रूट ब्रेड को, है ना। ये वाला हिस्सा काटूंगा इतना, ये वाला इतना, ये बताएगा हमारे केक एंड पेस्ट्रीज, और ये वाला बताएगा इसको बिस्कुट को, है ना, बिस्कुट को, और ये वाला बचेगा ये क्या बाद अदर को, है ना। तो बस हमें यही बताना है, पर बताना कैसे, नाप के, है ना, कितना एंगल, ये तो मैंने अंदाज से लिख दिया कि ये बताएगा, लेकिन आपको यहाँ पता है ना कि जो एंगल होता है, ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है ना, जैसे ये पूरा जो आर्क होता है, आर्क आपको कोई एंगल तो फॉर्म करेगा ही, है ना भाई, इन दोनों के बीच में कोई एंगल फॉर्म करेगा, तो वही एंगल हमें निकालना है कितने डिग्री का हुआ। क्योंकि भाई ऐसा होगा ना, जो ज़्यादा बचा होगा वो ज़्यादा एंगल घेरेगा। एक आप बताओ, जो व्यक्ति ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, जो ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा जगह तो घेरेगा, सीधी सी बात समझ में आ रही होगी ना आपको, कि जो चीज़ बड़ी होती है वो ज़्यादा जगह घेरती है। तो ऐसे ही इसका प्राइस ज़्यादा है, मतलब इसने ज़्यादा बिक्री ज़्यादा हुई है, किसकी, जो ऑर्डिनरी ब्रेड है, ऑर्डिनरी ब्रेड की ज़्यादा बिक्री हुई है, इसका मतलब वो ज़्यादा जगह घेरेगा, ठीक है, क्या करेगा, ज़्यादा जगह को फिल करेगा। तो हमें बस यही बताना है सर्कल ग्राफ के अंदर कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हमें तो मेन बात क्या है कि हमें सबका सेंट्रल एंगल पता होना। सेंट्रल मतलब कि कौन कितना सेंटर पे जगह घेर रहा है, यहाँ कितना एंगल ले रहा है, भाई ये कितना एंगल ले रहा है, ये कितना एंगल ले रहा है, तो हमें मेन सेंट्रल एंगल पता करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारा काम है सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करना, देखते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करता हूँ। देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आइटम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेल्स कितना बेचा है, और यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेंट्रल एंगल, है ना, सेंट्रल एंगल। देखो बहुत से लोग, आपको मैं दोनों तरीका बताऊंगा, मैं फ्रैक्शन वाला ही बताऊंगा आपको, सेंट्रल एंगल डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो आइटम पहला हमारा क्या है, ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड हमारा है, वो कितने का हमने सेल किया है, 320 रुपये का, ठीक है, 320 रुपये का, है ना। अच्छा आपको एक बात तो पता ही होगा कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन मतलब बोले तो भिन्न, क्या बोले, भिन्न क्या होता है, तो भिन्न क्या होती है हमारी, नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। आपको पता होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हार, ये होता है हमारा क्या, भिन्न होता है। तो भाई हमें भिन्न का मतलब ये होता है, अब हार का मतलब क्या होता है कि टोटल पूरा, टोटल पार्ट बोल लो, है ना, टोटल पार्ट बोल लो, टोटल पार्ट या पूरा हिस्सा बोल लो आप, जो आपको हिस्सा समझ में आ जाए उस भाषा में, ठीक है, पूरा हिस्सा बोल लो। और जो नोमिनेटर होता है यानी अंश होता है ना, अंश, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम कितना हिस्सा लिया है, कितना हिस्सा लिया है ना, कितना हिस्सा लिया है। आपको समझ में आ रहा होगा
कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नोमिनेटर यानी अंश को मतलब क्या होता है ऊपर वाले, क्या मतलब होता है नोमिनेटर का कि कितना हिस्सा लिया है, कितना हिस्सा लिया है। और यानी डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि टोटल पार्ट कितना है हमारा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक रोटी है, एक जैसे ये चपाती है, आपके पास रोटी है, तो मम्मी ने इसके 4 टुकड़े कर दिए है ना, पूरा हिस्सा है। पूरे हिस्से में से आपने कितना ले लिया, मात्र आपको सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, कौन सा, इतना वाला हिस्सा। आपने कौन सा ले लिया, इतना वाला हिस्सा। तो ये ही इसको हमें कैसे बताना है, देखो टोटल भाई फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे कि टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 4 हिस्से, 4 में सिर्फ सर हमने तो एक ही लिया है ना। नोमिनेटर का मतलब क्या होता है, लिया हुआ, नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। तो टोटल हिस्से तो 4 हैं, 4 में से हमने कितने को लिया है, एक को तो लिया है सर, एक ही रोटी में लिया है। तो इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे बताएंगे, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। नोमिनेटर में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो कि हमने ली है, टोटल में से जितनी हमने ले ली है, टोटल में से जितनी हमने ले ली। जैसे मान लो आपके पास 5 बाल्टी, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है ना, ऐसे बाल्टी में, इसमें मान लो 50 लीटर पानी है, 50 में से आपने 5 लीटर पानी ले लिया, तो आप इसको कैसे बताओगे, ऐसे 5/15 मतलब टोटल और बटे में कितना हमने हिस्सा ले लिया, ये होता है हमारा फ्रैक्शन। समझ में आ गया आपको फ्रैक्शन का मतलब कि जितना हमने नोमिनेटर में हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो हमने ली है, और डिनोमिनेटर हम क्या लिखेंगे, टोटल हमारी वैल्यू कितनी है, यानी टोटल हिस्सा हमारा कितना है, उसमें से हमने कितना ले लिया। समझ में आ गया आपको नोमिनेटर और फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये जस्ट समझाना जरूरी था, इसलिए इसके बिना आपका काम नहीं चलता। समझ में आ गया। तो देखो हमारा क्या बात हो गई कि सेंट्रल एंगल निकालना है, क्या सेंट्रल है ना टोटल पर, ठीक है। देखो तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल आपको, देखो मैं इसको सीधा साधा तरीका बताऊंगा, एक जो किताब के हिसाब से बुक के अकॉर्डिंग वो थोड़ा लेंथी भी है, पर आप उसको समझो पहले, ठीक है, फिर मैं आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शन ना करना भी, इससे हम बच सकते हैं सीधा डार्ट करके भी, ठीक है, बस आपको आना चाहिए। देखो अब देखो ऑर्डिनरी ब्रेड उसने एक दिन के अंदर कितना बेचा, 320 रुपये का, तो भाई देखो 320 रुपये है ना, तो टोटल कितना हुआ था उसका, फ्रैक्शन ही तो बताना है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखो फ्रैक्शन लिखेंगे ना, तो नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है भाई हमारा, टोटल कितना है हमारे पास 720 रुपये है ना, टोटल कितना है 720, टोटल कितना है हमारे पास 720 रुपये, कितना है हमारे पास टोटल 720 है ना, कितना रुपये है 720 है, टोटल कितना रुपये है 720 है ना, 720 रुपये है। अब भाई नोमिनेटर कौन सा, भाई हमने यही तो बेचा है उसने, 720 में से 320 की तो उसने ऑर्डिनरी के ब्रेड ही बेच लिए, 300 यानी कि 720 में से उसने 320 के ऑर्डिनरी ब्रेड बेच लिए। तो भाई उसके पास क्या हुआ, उसने देखो मैंने ये तो बताया था कि टोटल हिस्सा बटे में क्या मतलब ऊपर क्या आना चाहिए कि हमने कितना हिस्सा लिया है। समझ में आ गया आपको। अब देखो है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया ठीक है। देखो 2 बन जाए 2, 1 इसको दे देंगे 16 और ये होगा 36, ठीक है। फिर से काटोगे आप तो है ना, तो देखो 4 8 और 18 है ना, ठीक है। फिर काटोगे तो 4 और 9 है ना, कितना आ गया 4/9। इसका जो फ्रैक्शन है कितना आ गया 4/9, ठीक है। आपको देखो दोबारा काट के बता देता हूँ मैं, 320/720 है। देखो मैंने पहले 0 से 0 कैंसिल कर दिया। फिर देखो 2 बन जा, ऐसे 4 से भी काट सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। देखो 4 8 या 32 और 4 बन जा 4, 4 3 या 12। मैंने यहाँ 1 1 से काटा है, यहाँ 4 से काट दिया, ठीक है ना। 4 3 या 12, ठीक है। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 4 रुको 4 8 या 32, 4 बन जा 4, ठीक है। तो यहाँ 3 बच रहे हैं, 4 8 या 32 है ना, सब सही है। अब देखो फिर काटो 4 बार में 2 से काटेंगे तो 9 बार में, तो कितना आया 4/9। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना आया हमारा फ्रैक्शन सीधा, है ना। तो आप कितना आया 4/9। समझ में आ गया आप कैसे आया है कि हमने ऐसे इसके पूरा काटा पिट्टी करी है। समझ में आ गया कैसे आया। तो देखो हमने किए गए 320 लिए हैं टोटल 720 में से, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। फिर आप काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा 4/9, ठीक है। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन किसका, ये हमने बता दिया कि ऑर्डिनरी ब्रेड ने भाई इतने में से इतना अपना जगह ले ली, ठीक है। एक बार बताओ, एक क्लास के अंदर टोटल 5 बच्चे हैं ना, मान लो, है ना। तो 5 बच्चे, तो टोटल जो होगा है ना, टोटल जो 100 नंबर है ना, 100 नंबर में से 100 मार्क्स होते हैं पूरे, है ना। तो टोटल 100 मार्क्स में से कितने कितने मिले हैं, सभी ने अपने हिस्सा डिवाइड कर लिया। ऐसे इसमें हमने डिवाइड कर दिया,
कि ऑर्डिनरी ब्रेड ने अपना कितना ले लिया 1/9, उसने फ्रैक्शन घेर लिया, इतना पार्ट घेर लिया। समझ में आ गया, पूरे का इतना इसने घेर लिया, ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। अब देखो जरा, है ना, ऑर्डिनरी ब्रेड के बाद आता है फ्रूट बिस्कुट, है ना। तो फ्रूट ब्रेड ने भाई कितना घेर लिया अपना जगह, है ना। तो फ्रूट ब्रेड कितना है भाई 80 रुपये, कितने का वैसे 80 रुपये का। देखो तो है ना, इसको देखो मैं अलग से ऐसे कर रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे, ठीक है ना। तो फ्रूट ब्रेड ने कितना घेर लिया, देखो टोटल है 80 और टोटल में से उसने ना 720, ये तो होता फ्रैक्शन कि टोटल में से हमने कितना हिस्सा लिया है, तो 80 रुपये लिए थे। देखो 0 का 0, है ना, और 4 काटो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 8 या 32, है ना, है ना। देखो फिर काटोगे से कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 1/9 इसका फ्रैक्शन आ गया किसका, फ्रूट ब्रेड का। फ्रूट ब्रेड का इतना हिस्सा आ गया हमारा कितना 1/9, ठीक है। फ्रूट ब्रेड के बाद आता है केक्स एंड पेस्ट्रीज, केक एंड पेस्ट्रीज में कितना हिस्सा लिया है, देखो इसने लिया है 160, है ना। तो भाई टोटल में से लिया है कितना 160, टोटल में से कितना लिया है 160। देखो 0 से 0 कट गया, है ना, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, ठीक है, कितना आ गया 8 9 जा 72, तो 2/9, 8 1 जा 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72, तो 2/9, ठीक है। इसका आ गया हमारा 2/9 फ्रैक्शन। ओके, केक एंड पेस्ट्री ने अपना इतना जगह कवर कर लिया, ठीक है, अपने सर्कल के अंदर। एक फ्रैक्शन इसका इतना आ गया, ठीक है, केक एंड पेस्ट्री का। फिर आता है बिस्कुट का, किसका, बिस्कुट कितना करेगा जरा देखो। तो बिस्कुट है हमारा, बिस्कुट कितना है 120, है ना। तो भाई 120 ले लिया कितने में से 720 में, 0 का 0, है ना, 12 बन जा 12, है ना, 12 6 जा 72, ठीक है। तो 1/6 इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 1/6। पहले का आया 4/9, दूसरे का 1/9, तीसरे का 2/9 और थर्ड वाले का आ गया, फोर्थ वाले का आ गया 1/9। अब आता है हम अदर, बाकी का जो सामान बेचा है उसकी जो बेकरी मतलब उसकी दुकान में, ठीक है। तो भाई वो कितना बेचा है हमारा वो भी पता कर लेते हैं हम, ठीक है। सॉरी अदर, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, ठीक है। देखो अब देखो बिस्कुट के बाद आता है हमारा, ठीक है, अदर जो सामान है वो कितने का बेचता है, वो अदर बेचता है वो 40 रुपये का, है ना, 40 रुपये का। देखो तो 40 टोटल में से 720 में से, ठीक है, टोटल में 720, देखो 0 से 0, 4 1 जा 4 और 4 8 जा, है ना, 4 8 जा 32, है ना। तो ये आ गया 1/80। ये हमने सभी का फ्रैक्शन को हमने वेरीफाई कर दिया, यानी कि सभी का जो फ्रैक्शन है वो हमने बता दिया। क्या, सभी का जो फ्रैक्शन होना था वो हमने अच्छी तरीके से हमने बता दिया कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। अब आता है हमारा क्या, सेंट्रल एंगल। क्या आता है, सेंट्रल एंगल। क्या आता है हमारा, सेंट्रल एंगल, ठीक है। फ्रैक्शन हमने बता दिया, अब आता है हमारा सेंट्रल एंगल। ओके, क्या आता है हमारा सेंट्रल एंगल। देखो सेंट्रल एंगल हमें कैसे फाइंड करना है, देखो आपको सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन होती है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला मान सकते हो। देखो क्या होता है कि हम जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्या, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 360 डिग्री, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो देखो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना आया है हमारा 4/9 और हमें भाई 360 होता है। अरे सर आपने 360 का मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, सर हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, सर हम तो 20 का भी करते थे, सर 80 का करते थे, आपने सर 360 का ही क्यों किया है। अच्छा एक बार बताऊँ, आपको ये तो पता ही होगा, आपने 7th या 6th क्लास में पढ़ी होगी, जो कंप्लीट एंगल होता है सेंटर पे किसी भी जगह वो कितना फॉर्म होता है, पूरा 180। कितना होता है 180। तो भाई सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल फिल होगा 180। कैसे सर, देखो 80 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर और 180 इधर, कितना हो गया टोटल 360, है ना। तो भाई इसलिए हमने 360 का, क्योंकि भाई हमें टोटल हिस्से मतलब पूरा जो सर्कल का 360 एंगल में से इसने कितना एंगल ले लिया, किसने, हमारी जो ऑर्डिनरी ब्रेड है ना, ऑर्डिनरी ब्रेड ने अपना कितना एंगल निकाल लिया, ठीक है, ये तो बताना है हमें। तो देखो 9 4 जा 36, 40 4 4 जा 16, यानी 160 डिग्री किसने ले लिया हमारा, ये ले लिया हमारा 160 डिग्री ले लिया हमारा किसने, ऑर्डिनरी ब्रेड ने।
यानी कि जो ऑर्डिनरी ब्रेड है वो हमारे जो हम सर्कल ग्राफ बनाएंगे उसकी जो सेंटर है उसके सेंटर पे ये हमारा आइटम है कौन ऑर्डिनरी ब्रेड, वो कितना ले लेगा 160 डिग्री अपनी जगह ले लेगा। ओके, कितनी ले लेगा 160 डिग्री। ठीक है, आपको ये कंफर्म हो गया कितनी ले लेगा 160 डिग्री। फिर आता है हमारा फ्रूट ब्रेड। अब फ्रूट ब्रेड कितना लेगा सर, वही फॉर्मूला होता है क्या, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 360 डिग्री। सर देखो 9 4 जा 36 तो 40 ये ले लेगा सर 40 डिग्री है ना, तो ये कितना ले लेगा सर 40 डिग्री एंगल ले लेगा। एंगल मतलब देखो अभी डमी समझ लो, डमी है ना, रफ मान लो रफ, तो ये कितना ले लेगा हमारा लगभग 160, तो 180 पूरा होता है इतना ले लेगा है ना। 160 डिग्री कौन ले लेगा हमारा ऑर्डिनरी ब्रेड एंगल है ना। बाकी का जो 40 डिग्री है वो कितना कौन ले लेगा हमारा फ्रूट ब्रेड। ठीक है, ये ऐसे, तो इसलिए हमें इस एंगल इसलिए कि हमारे सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी आ गया कौन, ये हमारा आ गया 40 डिग्री क्या आ गया हमारा फ्रूट ब्रेड। अब आता है केक एंड पेस्ट्रीज। केक एंड पेस्ट्री कितना लेते हैं जरा देखो, तो फ्रैक्शन 2/9 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, देखो 9 4 जा 36 तो 14 2 जा 80 डिग्री है ना, 14 2 जा 80 डिग्री है ना, 14 2 जा 18 डिग्री, तो कितना आ गया हमारा 18 डिग्री। समझ में आ गया आपको है ना। तो भाई हमारा जो केक एंड पेस्ट्री कितना जगह लग गया 18 डिग्री है ना। अब आता है बिस्कुट, तो बिस्कुट कितना लेगा 120 दिया है, इसका प्राइस कितना दिया 120, और भाई इसका फ्रैक्शन कितना आया था 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो भाई इसका एंगल कितना आ जाएगा देखो 6 6 जा 36 है ना, 6 6 जा 36, तो कितना आ गया इसका 0 यानी कि 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ है ऐसा कि लग रहा है कुछ, देखो जरा 180 कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो ज़रा मिस्टेक क्या हुआ है। देखो ये आ गया हमारा 160 डिग्री, ये यहाँ मिस्टेक हो रहा है कुछ है ना, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ देखो ज़रा 700 बीच में से 0 से 0 12 बन जा 12 12 6 जा, ये कुछ मिस्टेक कर रहा है यहाँ ना। ज़रा एक बार क्वेश्चन को चेक करता हूँ। ठीक है, 1 3 18 0 से 0 4 2 जा 8 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 2 1 जा 2 2 3, यहाँ सब कुछ सही है, फ्रैक्शन भी सही आया 9 1 4 जा 36। तो ज़रा देखते हैं एक बार, मैं बुक में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ बुक में सही है कि नहीं है। सही है, ठीक है। देखो 60 डिग्री देखो सही है, 16 18 और 14 और 160। ठीक है, ज़रा देखो अब आता है अदर कितना एंगल फॉर्म करेगा ज़रा देखो। इसका फ्रैक्शन दिया है हमारा 1/18 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, देखो 18 2 जा 36 0 है ना, तो ये कितना कर लेगा हमारा 20 डिग्री फॉर्म कर ले। कितना एंगल कर लेगा सेंट्रल एंगल, ये हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो कर लेगा 20 डिग्री। ठीक है, देखो इसने किया हमारा ऑर्डिनरी ब्रेड ने किया 160 डिग्री, और फ्रूट ब्रेड ने किया 40 डिग्री, और केक एंड पेस्ट्री ने किया 80 डिग्री, बिस्कुट ने किया 60 डिग्री, और अदर्स ने किया हमारा 20 डिग्री। ठीक है, हमारा सवाल पूरा हो गया है, लगभग 90% सवाल हमने कर लिया। आपको कभी भी पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ हो, आपको इतना क्वेश्चन तो मिलेगा ही, बस आपको ये सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल फाइंड पता हो गया तो समझ लो हमारा क्वेश्चन पूरा लगभग हो गया। ठीक है, अब सर ये बताओ सर हम इसका सर्कल ग्राफ कैसे बनाएं। सर्कल ग्राफ बनाने के लिए देखो आपको चाहिए डी है ना, ये डी होती है ना इस प्रकार की, ऐसे डी आती है,
ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसे, है ना, यहाँ नंबर लिखे रहते हैं, एंगल होकर लिखा रहता है ऐसे, यहाँ 10 20 13 14 15 ऐसे करके यहाँ 90 लिखा रहता है, और यहाँ ऐसे करके पूरा 180, ठीक है, ऐसा। ये डी होता है हमारा, ऐसा एक ऐसा ऐसे निशान बनेगा, ठीक है, ऐसे, ओके, ये डी आता है। अब वो चाहिए आपको, ठीक है, तो मैं तो बोर्ड पे पॉसिबल नहीं हूँ, पर आपको समझना, आपको डी तैयार रखनी है, कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले आप कोई भी रेडियस का सर्कल खींच सकते हो, मतलब आप कोई भी रेडियस लेके सर्कल खींच सकते हो अपने मन से। रेडियस मतलब सर हमें समझ में नहीं आया, आप अपनी पेंसिल को उसमें डालो, है ना, वो आता है कंपास में ऐसे करके ऐसे, है ना, ये मान लो ये हमारा कंपास है, ये पेंसिल है, आप ऐसे करके अपने मन से कॉपी पे ऐसे कोई ड्रॉ कर दो, एक सर्कल ऐसे आप ड्रॉ कर दो, है ना, अपने मन से ऐसे करके, आप ऐसे करके अपने मन से कोई सर्कल ड्रॉ कर दो। हमें रेडियस से मतलब नहीं है, बस हमें इस डायग्राम को सर्कल ग्राफ पर दिखाना है। उसने ये थोड़ी बोला कि इतना रेडियस का हो, भाई हमें नहीं पता, रेडियस से हमें मतलब ही नहीं है। मेन काम तो एंगल का होता है, 360 है मेन तो, है ना, 360 में किससे कितना लिया वो होता है, ठीक है, ओके, समझ में आया। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से ऐसे रखना है, और अपने मन से कितना भी रेडियस, मतलब ये बीच का गैप कितना भी ले लेना, ये रेडियस का मतलब होता है ये बीच वाला गैप, इनके बीच का गैप, है ना, पेंसिल और ये लोहे का होता है कंपास, उसके बीच में कितना भी गैप ले लो, आपका मन है ना, आप ऐसे लेके ऐसे, है ना, ऐसे। एग्जाम में आप कौन सा भी ले सकते हो, ठीक है, आपने ये ले लिया, है ना, फिर आपको बीच में जो आप रखोगे उसे क्या बोलेंगे, सेंटर, ओके, क्या बोलोगे, सेंटर। फिर सेंटर से आपने जो रेडियस लिया उसके ऐसे लाइन बना दो, कोई भी लाइन ऐसे करके आप कोई भी लाइन बना दिया आपने अपने मन से, ठीक है। सबसे पहले आपको स्केल तैयार रखनी है, और वो कंपास आता है, और डी तैयार रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे कंपास से क्या करोगे, कंपास से एक सर्कल बनाओगे, है ना। सर्कल बनाने के बाद, ठीक है, सर्कल बना लिया आपने। सर्कल बनाने के बाद आप एक ऐसे कट लगाओगे, रेडियस मान लो जो रेडियस होती है इसकी, ऐसे कहीं भी आप ऐसे भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। पहले आपको जैसे लगाना हो, जैसे अच्छा लगता हो वैसे लगा लो, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे ही लगा लिया, ठीक है, आप भी ज़्यादातर ऐसे ही लगाना बेटर रहेगा, ठीक है। आपने लगा लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना जो डी होता है वो ऐसे रखना है, ऐसे, है ना। ये वाला पॉइंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ, ठीक है, ऐसे डी, है ना, ऐसे एक वाले यहाँ रख लिया आपने डी। फिर आपको ऐसे रखना डी, ठीक है, डी ऐसा, मतलब डी आपको ऐसा डी होता है ऐसा, ये डी होता है यहाँ, है ना। तो एक ऐसा होता है ना बीच वाला तरफ का, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ आपको डी रखना है। डी रखने के बाद आपको उसमें देखना है कितने डिग्री का एंगल, यहाँ रखना, ठीक है, एंगल को, है ना, रख लिया। फिर आप यहाँ रखने के बाद पहला जो हमारा एंगल आता है किसका, ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड हमारा कितना एंगल कर रहा है, 160 डिग्री। तो पता है आपको 180 पूरा होता है, ऐसा होता है सीधा एंगल, ये 180 होता है, 180 पूरा होता है। लेकिन हाँ 180 थोड़ा कम करना है, देखो मैं तो अंदाज से कर रहा हूँ, तो आपको नाप के कितना करना है, 160 डिग्री। तो 160 कितना होगा, लगभग यहाँ, ठीक है, ये वाला एंगल, है ना, यहाँ। तो ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा इस सेंटर पे, है ना, ओ पे, वो मान लो जो भी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ पर आपको देना है, तो कितना हो रहा है 160 डिग्री। और 160 डिग्री किसका एंगल आया है, 160 डिग्री आया हमारा ऑर्डिनरी ब्रेड का, है ना। तो यहाँ लिख दो क्या, ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड ने अपना कितना ऐसा ले लिया इसमें 160 डिग्री का, ठीक है, ले लिया। अब आपको फिर 40 डिग्री बनाना है ना, 40, देखो 90 पूरा होगा ऐसे, है ना। तो 40 लगभग कितना हो जाएगा, देखो मैं तो अंदाज से बना रहा हूँ इतना, ठीक है, इतना डिग्री, है ना, 45 45 ये होगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जो एंगल है वो हमारा किसका है, हाँ, फ्रूट ब्रेड का। किसका, फ्रूट ब्रेड का। तो फ्रूट ब्रेड, है ना, देखो किसका है, फ्रूट ब्रेड, किसका है, फ्रूट ब्रेड का, है ना। तो 40 डिग्री जो एंगल है हमारा किसका है, फ्रूट ब्रेड का, ठीक है। फिर हमारा आता है फ्रूट ब्रेड के बाद आता है हमारा केक एंड पेस्ट्री। केक एंड पेस्ट्री कितना कर रहा है, 80 डिग्री, लगभग इसका दोगुना मान लो आप, ठीक है, 90 पूरा होता है सीधा, तो हम मान लेते हैं यहाँ होगा 80 डिग्री, ठीक है। ये कितना, 80 डिग्री, 80 डिग्री किसका है हमारा, 80 डिग्री जो एंगल है आप देखो केक एंड पेस्ट्रीज, किसका है, केक एंड पेस्ट्री, किसका है, केक एंड पेस्ट्री। तो केक एंड पेस्ट्रीज, है ना, पेस्ट्रीज, ठीक है, केक एंड पेस्ट्री, ओके। फिर हमारा आता है बिस्कुट। तो बिस्कुट कितना एंगल फॉर्म करता है, 60 डिग्री। तो भाई आप यहाँ फिर रखोगे कंपास ऐसे, फिर इधर से ऐसे में 60 डिग्री एंगल नापोगे, ठीक है, ऐसे, सॉरी पूरा नहीं है, 60 थोड़ा कम होगा, ऐसे, ठीक है, ये है 60 डिग्री, है ना। तो ये कितना हमारा 60 डिग्री,
देखो मैं तो बिना नाप के बना रहा हूँ, पर आपको नाप के बनाना है, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है वो किसका है, बिस्कुट का। कितने का है, 60 डिग्री किसका है, बिस्कुट का। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, बिस्कुट का, बिस्कुट, ठीक है, ओके, बिस्कुट। अब आता है हमारा 20 डिग्री, थोड़ी ये ज़्यादा कम हो गया है, तो आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा इस 80 डिग्री थोड़ा ज़्यादा होगा, तो देखो मैं थोड़ा बना लेता हूँ, नहीं आप बोलोगे सर 20 डिग्री तो छोटा हो रहा है, तो 80 डिग्री 40 ज़्यादा होगा, तो आप कर लो 80 ये रहा, ठीक है। 80 डिग्री केक एंड पेस्ट्रीज का है ना, केक एंड पेस्ट्रीज, ठीक है। और जो 60 डिग्री है वो किसका है हमारा, देखो 60 डिग्री, वो 60 डिग्री है वो किसका है, 60 डिग्री ये है हमारा, अभी मैंने बनाया था बिस्कुट का, किसका, बिस्कुट का। देखो मैं तो बिना नाप के बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है डी से नापना, इसलिए आपको तो बस डी से नाप के बनाना है। पर मैं बता चुका हूँ कैसे बनाना है, आपको एक और बार समझा दूंगा अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 डिग्री एंगल किसका है, अदर का, बाकी का सामान का है ना, अदर का। तो ये हमारा पूरा ये ग्राफ है, इसको बोलते हैं पाई ग्राफ, क्या, पाई चार्ट बोल दो आप, या सर्कल ग्राफ, क्या, सर्कल ग्राफ, ठीक है। ये हमारा आंसर फिनिश हो चुका है। समझ में आ गया आपको कैसे करना है, बहुत इजी है। बस आपको पहले सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालना है, फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन निकाल लो सबसे पहले, फ्रैक्शन के बाद सेंट्रल एंगल निकाल लो और बाकी का इसमें भर दो, ठीक है। सबसे पहले देखो, पहले आप यहाँ रखना, यहाँ से बनाना कितना, 160 डिग्री। देखो ऊपर कोई बना सकते हो 160 या नीचे को, आपकी इच्छा, ठीक है। आप ऐसे रखोगे तो नीचे को 160 नाप लेना, ठीक है। आप तो ऊपर को भी नाप सकते हो ना, देखो मैंने ऐसा नापा था, आप ऐसा भी नाप सकते हो, कैसा, मैंने यहाँ करके, आप ऐसा भी 160, ये इधर पहले नाप सकते हो, एक ही बात होगी, ठीक है। कितना, 160 डिग्री, ठीक है। फिर आप यहाँ रखना, इस यहाँ ऐसे करके, है ना। फिर कितना नापना आपको, 80 डिग्री, 40 डिग्री, आप इधर ऐसे नाप लेना 40, ठीक है। आपको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीका है सर्कल बनाने का, है ना, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले देखो, आपको मेन कुछ नहीं है, ये सब कुछ तो लिखा था, बस मैंने फ्रैक्शन निकाला। फ्रैक्शन का मतलब क्या समझ गए, न्यूमरेटर का मतलब होता है टोटल पार्ट में से हमने कितना पार्ट लिया है सब का। तो हमने टोटल 20 रुपये थे, उसमें से पहले इतने निकाले, कितने, ब्रेड के। फिर 70-20 में से 80 रुपये हमने फ्रूट ब्रेड के निकाल दिए। 720 में से केक एंड पेस्ट्री 60 रुपये, 160 रुपये, 720 में से 120 इसके और इसके 40 रुपये, ठीक। अदर 40 के, बिस्कुट के 120, ठीक है, ठीक है। ये इसके हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर मैंने सेंट्रल एंगल निकाल दिया और बाकी सर्कल ग्राफ बना दिया, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। और इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी कोई भी दिक्कत, सारी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए, ठीक है। और चैनल को तो पता ही है आपको, गुरु एकेडमी यूनिक क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है। सारे ऑल पर प्रॉपर वीडियो आपके पास आती रहें, इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको गुरु एकेडमी यूनिक को ज्वाइन करना है, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए सब, ठीक है। और बेल आइकन को दबाकर लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आप जब तक देखते हैं, अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम टैकल करेंगे, ठीक है।